नमस्कार। आज दिन में मुझे 2 बार आना पड़ा अचानक, क्योंकि कुछ बातें आपको बतानी है जो बेहद सीधे आपके करियर से जुड़ा हुआ है। और नहीं तो जानते हैं, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जब विज्ञापन आ जाएगा तो तमाम प्रतियोगी भाई बहन, जैसा कि तमाम भाइयों का आज ही मेरे पास फ़ोन आया, जैसे उदयवीर सिंह जी हैं और श्वेता त्रिपाठी जी हैं, अनुराधा जी हैं और राजीव जी हैं, लाल मणि जी हैं और क्या कहते हैं, बंटी यादव जी हैं और पीयूष यादव जी हैं और क्या कहते हैं कि तमाम ऐसे और अन्य भाइयों की भी मेरे पास लिस्ट है, जो कि सीधे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों के सपनों को पूर्ण करने के लिए हमारी कोशिश है कि प्राविधिक कला और नॉन बीएड प्रवक्ता में एक बार उनको मौका अवश्य दिया जाना चाहिए। क्योंकि साथियों, जानते हैं कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, मैं ज़रूर कहूँ, मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, जापान चाहे विदेश दौरा करें, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और उत्तर प्रदेश का नौजवान दर दर की ठोकर खा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के उन भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपका मामला माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक पहुँचा है और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के अथक प्रयासों के द्वारा विधानसभा में भी आप देखे होंगे कि प्रमुखता से जो है नेता प्रतिपक्ष उठाए थे इस मामले को। और इस मामले में हमने कई विधायकों से भी जो है, वो चाहे सलम्बर त्रिपाठी जी हों या हर्षवर्धन वाजपेयी जी हों या अन्य विधायक या दीपक पटेल जी हों, तो कई विधायकों से भी हमने लेटर भिजवाने का भी कार्य किया। तो उत्तर प्रदेश के उन तमाम भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, एक कहावत कही गई है ना कि निंदन्ति नीति निपुणा यद्दिवास्तुवन्तु लक्ष्मी समा विच्छतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मां वा मरणमस्तु युगान्तरे वा नैयात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। तमाम ऐसे इसमें अराजक तत्व और टाइप के लोग हैं कि जो मुझे, हम ये जो प्लेटफार्म बनाए हैं साथियों, मैं आपको सूचना देने के लिए प्लेटफार्म बनाया हूँ और मुझे यूट्यूब चलाने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब जीबी नहीं हूँ बिल्कुल भी मेरे भाई, न मैं रोज़ वीडियो डाल सकता हूँ। ये तमाम उत्तर प्रदेश के नौजवान भाइयों बहनों का फ़ोन कॉल मैसेज मेरे पास आया कि भैया एक प्लेटफार्म बनाया जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सही और सटीक प्रामाणिक सूचनाओं के लिए यह चैनल जाना जाएगा साथियों। और लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, ये जो बयानबाजी, भाषणबाजी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। इनको 2027 में पता चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, अगर प्राविधिक कला और नॉन बीएड प्रवक्ता में शामिल नहीं किया गया तो बताइए कि। और साथियों, तमाम प्रतियोगी भाई बहनों का कमेंट हमारे मीडिया प्रभारी जी ने बताया कि ये जो छात्रों के पास समस्याएं, क्योंकि हम सबके कमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे भाई, क्योंकि और मैं यूट्यूबर जी भी नहीं हूँ। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ठीक है ना, तुम्हारे जैसे लोग अगर बिल में बैठे रहेंगे तो आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश की कौमें जो है बेरोजगार हैं। कहीं न कहीं इसमें आपका भी दोष है। बताइए कि जो आपके लिए लगातार प्रदेश सरकार से और आयोग बोर्डों से लड़ाई लड़ता है, आप उसके ही खिलाफ जो है इस तरीके से अभद्रता लिखते हैं जो है। और क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन ही चा मूर्खाणाम निद्रा कलहेनवा। और हमारी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी हैं, होली है, होली के बाद बहुत जल्द हम माननीय मंत्री जी से भी फ़ोन से बात करूंगा इस मामले में, गुलाब देवी जी से, नए विज्ञापन को लेकर के। मेरा प्रयास है साथियों कि मैं नया विज्ञापन निकलवाने में सफल हूँ।
क्योंकि आप देख रहे हैं कि 5 सालों से विज्ञापन नहीं आई है। विज्ञापन ना आने से कहीं न कहीं लाखों प्रतियोगी छात्र जो है एक टकटकी भरी निगाह से देख रहे हैं, उनके सामने एक बड़ी बेरोजगारी का दौर है। और तमाम भाई बहन यह पूछ रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, तो मैं साथियों, मैं कोई यूट्यूबर जी भी नहीं हूँ, फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ ना मैं रोज़ वीडियो डाल सकता हूँ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2027 चुनाव के पहले नहीं देखने को मिलेगी। और जो भी लोग आपको बताएंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, समझिए कि वह भ्रामक है, तथ्यहीन है। ऐसी खबरों को कचरे के डिब्बे में डालने का प्रयास करिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी सदन में माननीय मंत्री जी संदीप सिंह जी के द्वारा बयान दिया गया, शिक्षक छात्र अनुपात वही रटाया बयान। और एक चीज़ इसमें मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, 2011 का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, 72,825 और 69,000 शिक्षक भर्ती, जो कि वास्तव में भाई सही है। छात्रों के साथ अन्याय है, ओबीसी और एससी के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, तो सरकार को कर देना चाहिए। जो है जिस तरीके से 6 वर्षों से 69,000 के भाई बहन सड़क पे आंदोलन किए अपने हक के लिए, तो करना चाहिए सरकार को। ये सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये सरकार जो है केवल सिर्फ और सिर्फ लड़ाती है। इस सरकार के में केवल 2 काम हुए हैं, एक रोड का मामला हुआ है और एक स्टेशन, जितने भारत देश में लगभग हैं उनको एकदम मेंटेन करवाने का कार्य किया है। बाकी ये सरकार जो है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, भेजो इस वीडियो को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। मुझे किसी की डर नहीं है, और जितने बैठे हैं ना, इनको सबको पता चल जाएगी, जो लखनऊ और दिल्ली में बैठ कर के लोग कानून बनाते हैं, जिस तरीके से मानसिक उत्पीड़न का शिकार बना रहे हैं। तो साथियों, सभी छात्र संगठन से हमने बात की है और सभी छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग होली के बाद ऑनलाइन बैठक हम लोग करेंगे। और भर्तियों पर खास कर टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई भर्ती आने वाली है, उसमें हम लोग परिचर्चा करेंगे और फिर एक बार मैदाने जंग का ऐलान करेंगे। क्योंकि एक दिन का समय, क्योंकि भाई मैं जानता हूं कि परीक्षा तिथि भी आई है और परीक्षा भी हमें भी पढ़ाई करना, क्योंकि हमें भी बेहद नौकरी की सख्त ज़रूरत है। और परीक्षा एक दिन का टाइम, केवल 2 घंटे का टाइम, आपकी 62 साल 65 साल की ज़िंदगी संवर जाएगी साथियों। इसलिए सभी भाइयों बहनों को एकजुट होना, क्योंकि हमारी आपकी एकजुटता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और तमाम मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब चैनलों पर लोग मन गढ़ंत पट कथाएँ शुरू करते हैं। क्या मन गढ़ंत पट कथाएँ जो कहते हैं, ऐसे भ्रामक खबरों से आपको दूरी बना के रखना है साथियों। तो अगर मन कहेगा तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। प्राविधिक कला और नॉन बीएड प्रवक्ता वाले जो भाई बहन पीड़ित हैं, मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी साथियों तक शेयर करिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसके पास जो भी पीड़ा है कि विज्ञापन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये वीडियो मैं उन भाइयों बहनों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने कमेंट किया था। और ये जो कमेंट कर रहे हैं कि यूट्यूबर जी भी हैं, फिर ये सब हैं दलाल, ये सब निकलना नहीं चाहते। ऐसी कौमें पूरे जीवन जो है बेरोजगार रह जाएंगे। इसलिए साथियों, कहा भी गया है कि सही गगन बिहारी कलमस ध्वंसकारी और 10 सत करधारी ज्योति सामध्यचारी विधुरपि विधियो गात ग्रसते राहुणा सो लिखत मत ललाटे प्रोजुतुम का समर्था। तो जो विधिना ने लिख दिया है उसको कोई माई का लाल काट नहीं सकता है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, मैं अपने हिस्से की लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ता हूं। और कभी भी अगर मेरी भ्रामक खबर रही हो तो आप बताइए। इसके पहले भी मैंने जो भी वीडियो मैंने बनाया था, मैंने कहा था कि 20 जनवरी तक जो है परीक्षा तिथि की घोषणा हो जाएगी। हुआ कि नहीं, हुआ था कि नहीं, आप बताइए। इसमें कमेंट
आरोप प्रत्यारोप करने से क्या मिलता है तुम लोगों को, बताइए आप। और एक चीज़, तमाम प्रतियोगी भाइयों बहनों के मन में, दिलों में एक धड़कने हैं कि क्या जूनियर एडेड की भर्ती या शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर विद्यालयों में भर्ती आएगी। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में बनी थी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आई थी अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर विद्यालयों में, वो भी हम लोगों के अथक प्रयासों के द्वारा। और ये तमाम लोग जो याचिका दायर करते हैं किए हैं कि जूनियर की भर्ती आएगी, घंटा होगा, फलाना होगा, ढेमाका होगा, एलटी ग्रेड में यूपी टेट लागू होगा, ये सब सिर्फ और सिर्फ केवल दलाल हैं। ये केवल अपनी दुकान चलाते हैं। ऐसे दलालों से, नक्कारों से, मक्कारों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इनका दूर दूर तक किसी भर्ती से कोई नाता नहीं है। ये साथियों और तमाम लोग नेता बनने की फिराक में टहल रहे हैं। मेरी तो भाई शुभकामना है कि लोग जाके ट्रंप को ज्ञापन दे आएँ या पुतिन को ज्ञापन दे आएँ। नेता बनने की फिराक में जो लोग ये कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, अरे कमेंट करना है तो सामने आओ, मिलो, तब पता चलता है कि औकात क्या होती है जो है एक संघर्ष करने के लिए। इसलिए साथियों, मैं सच कहने का आदी हूँ, इसीलिए बागी हूँ। तो मैं आपके संघर्षों का साथी शीतला प्रसाद ओझा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।